शुक्रिया जनाब क़य्यूम निज़ामी साहब, जनाब शमशाद अहमद खान साहब, जनाब वकील अहमद सईद साहब, आपा महनाज नबी साहब, आपा प्रवीण खान साहब, आप लोगों के ख्याल सुने और जो सरासर इस बात मुझे पसंद आई है वो मुहतरम क़य्यूम निज़ामी साहब की है। उन्होंने कहा कि बात जमहूर की करें, जमहूरियत के फ़लसफ़े, जमहूरियत की रूह, जमहूरियत की गर्दान और रूह गर्दानी, इसमें तो हम पिसे हुए हैं। कौन पिसे हुए हैं? जमहूर पिसे हुए हैं। बुनियादी सवाल ये है कि जमहूर है, और जो आज का वो एजेंडा है उसमें कहा गया कि ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका माना है कसरत अवाम, यानी अवाम में जो अक्सरियत होती है उसे जमहूर कहा जाता है। तो ज़रा अपने दिल पर हाथ रखिए और पूछिए कि अक्सरियत कौन है? अक्सरियत अवाम है, लेकिन यहाँ पर निज़ाम ख़ास के हाथों में है। आपका सिस्टम में अवाम का दखल ही कोई नहीं, जमहूरियत का पुरसाने हाल ही कोई नहीं है, जमहूर को पूछने वाला ही कोई नहीं। हाँ, एक दिन आता है इलेक्शन का, जब उसका वोट लेना होता है तो वो भी बिरयानी और चावल की देगों की नज़र होकर, ये भी मैं समझता हूँ बहुत बड़ी तौहीन है जमहूर कि उसको एक सिंबॉलिक के तौर पर बना दिया गया है कि बस जमहूर बिरयानी पर और वो चावल की प्लेट पर अपना हक इस्तेमाल करते हैं, चार पानी साहब जो भी लाइन में लगकर। तो ये है स्टेटस जो कि पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जमहूर को दिया गया है, अवाम को दिया गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जमहूर की राय के मुताबिक जो इक़्तिदार की अमानत है वो हवाले की जाएगी, और इक़्तिदार आला तो सॉवरेनिटी ऑफ गॉड है, लेकिन उसकी जो परतव है वो जमहूर के हाथों में है, जो अपनी राय के ज़रिए, अपने वोट के ज़रिए भेजना है अपने इक़्तिदार के अवाम में। तो होना तो ये चाहिए कि अगर जमहूर अक्सरियत, जमहूर का मतलब ही अवाम की अक्सरियत, तो निज़ामी साहब आप वो सिस्टम का हिस्सा रहे। आप मुझे ये बताइए कि पार्लियामेंट में जमहूर नजर आते हैं, कोई जमहूर की नुमाइंदगी होती है, कोई जमहूर की आवाज़ वहाँ पर मौजूद है, तो फिर हम किस सुराग के पीछे, किस धोखे के पीछे हम चल रहे हैं? कौन से सिस्टम का राग हम अलाप रहे हैं जिसमें हम जमहूर की बातें करते हैं? मोहतरम शमशाद साहब ने बात की और बहुत अच्छी बात की कि इसमें बुनियादी तसव्वुर तालीम का होना चाहिए। जब तालीम आएगी तो जमहूर के हकूक़ उजागर होंगे। माफ़ कीजिएगा बात ऑफ कर दी, आप नुमाइंदा हैं हमारी माशाल्लाह उस क्लास के जो कि पढ़ी लिखी क्लास है, और सिर्फ पढ़ी लिखी नहीं है, बाद में मनसब और ओहदे भी उनके खिदमत में पेश किए गए। और मुझे ये बताएं कि कौन सा डिप्टी कमिश्नर है, कौन सा कमिश्नर है, कौन सा IG है, कौन सा सरकारी ऑफिसर है जो कि अनपढ़ है? सब पढ़े लिखे हैं। और मुझे बताएं कि अवाम की तस्वीर वहाँ पर किस दर्जे की होती है, ये अवाम को ताज़ीम दी जाती है? ये एक खुला सवाल है। और निज़ामी साहब आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, शमशाद साहब से बात ढकी छुपी नहीं है कि अवाम की तस्दीक ब्यूरोक्रेसी के पैमानों में होती है। ब्यूरोक्रेसी ने अपना एक दरबार सजाया होता है जहाँ अवाम की रसाई नहीं है। और माफ़ कीजिएगा ये बात हकीकत है कि कहीं ये जाती है कि इनकी गर्दनों में सरिया होता है, अवाम की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। होना तो ये चाहिए कि अवाम के हकूक़, जमहूर के हकूक़ जमहूर की दहलीज तक पहुँचे, ये इनके दरवाज़ों पर पहुँचते हैं और वहाँ इनके दरबार रोकने के लिए मौजूद होते हैं, रसाई तक नहीं होती। अलबत्ता रिटायर होने के बाद ये फिर इस तरह के सेमिनारों में आकर हमें सख्त देते हैं, दर्द देते हैं, बार हम उसको भी वेलकम करें। अगली बात यह है कि जब बात की जाती है, इसी में लिखा हुआ इज्जत नफ्स, आज के एजेंडे में, मैं एजेंडे पर बात कर रहा हूँ, उससे बाहर नहीं जा रहा। इज्जत नफ्स के हवाले से मुझे ये बताइए कि ये प्रोटोकॉल क्या है? ये प्रोटोकॉल जो कि हमारे सरकारी अमायदीन, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे अदलिया के जो माशाल्लाह मुनसफ हैं, जो जज साहबान हैं, ऑनरेबल, वो सारे प्रोटोकॉल ले रहे हैं। तो ये प्रोटोकॉल क्या अवाम की इज्जत नफ्स पर तमाचा नहीं है? कहाँ की बात करते हैं जमहूर की? ना आपको पार्लियामेंट के ऐवानों में जमहूर की ताकत है, ना ब्यूरोक्रेसी के जिसको कहते हैं राहदारियाँ, वहाँ पर अवाम की रसाई है, ना जो अदलिया के ऐवान है वहाँ पर अवाम की सुनी जाती है। वहाँ भी पैमाने मुख्तलिफ है, वहाँ भी पैमाने मुख्तलिफ है। आम अवाम जिसे अक्सरियत कहते हैं जमहूर की, उनके वो दादा केस करता है, पोता तक पहुँचते लोग तरसते नहीं, तड़पते हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन जिनको इन्हें इंसाफ देना होता है उनके लिए तमाम प्रोटोकॉल भी, तमाम सरकारी आदाब भी और सारे सरलगू हो जाते हैं और उनके कदमों में इंसाफ
لا کر رکھ دیا جاتا ہے. یہ ہے مجھے کرنے دیجیے. اگر تو میں ایجنڈے سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں تو میرے آپ اس کے بات کیجیے. اور میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے میرے علاوہ کسی کو نہیں روکا جو کہ ایجنڈے سے باہر بات کر رہے تھے. آپ میں ایجنڈے پر بات کر رہا ہوں, جمہور کی بات کر رہا ہوں, یہ آپ کو بھی پسند نہیں. میں سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ ٹائم کا خیال رکھیں. میں نے سب سے کہا ہے, سب دیکھ رہے ہیں کہ میں سب سے گزارش کر رہا ہوں, آپ ٹائم یا فوج کا کام کرتے ہوئے ہم ان کی ضرور عزت ہے, احترام ہے, ہم ان کی جان کی, کیونکہ انہوں نے اپنی جانیں دی ہوتی ہیں. اب اپنے اپنے ادارے اپنا کام کریں, لیکن یہ سلک کے جو مسائل ہیں, وسائل ہمارے پاس پیسے تو ہیں ابھی سارے کریں, لیکن ہم لوگوں کے لیے اپنی ذات میں لوگوں کو بھیک دے کر یہ نہ کیا مسیح ہے. اب کل اتنی خوشی لوگ 4 دن سے کہ وہ پٹرول کم ہو رہا ہے, کچھ کوئی نہیں, فلانی چیز کام ہو رہی کوئی نہیں. اب ایک دم اوپر لے ہمارے عوام, ہم کیا بندر ہیں کہ کبھی اوپر چڑھ رہے ہیں کبھی نیچے آ رہے ہیں. اس طرح عوام جمہوریت یہ نہ کام ہے بھائی. کہاں سے آئے گی مجھے بہت شکریہ جی. بہت شکریہ. ہم سارے مل کر صرف ایک کہ اللہ سے دعا کریں اور اپنی اپنی چلیں اب آپ کی بات کریں. وہ کہتی ہیں کہ اپنا اپنا کام کریں, اللہ ہماری مدد کرے. بھروسہ اس پہ, ٹرسٹ ان گاڈ, اللہ سے. خدا حافظ. بہت شکریہ. اب میں گزارش کرتا ہوں جی محترم خالد محمود عطا صاحب سے, اور یہ تو ہمیشہ ہی بہت ہی خوبصورت ہے مجھے بات کرنے والے. جناب اسپیکر, آج کا موضوع اپنی اہمیت اور نوعیت کے اعتبار سے نہایت اہم ہے, لیکن اس کے فکری ڈانٹے جمہوریت سے آپ ملتے ہیں. اس وقت ہمیں احترام جمہوریت کے پر کچھ نہیں کہنا بلکہ جمہور کے حوالے سے کچھ کہنا ہے. تو بہت عمدہ ایک شعر شاعر نے کہا, مجھے نام یاد نہیں رہا, کہ زبان خلق کو نقارۂ خدا سمجھو, بجا کہے جسے عادت اسے بجا سمجھو. لیکن اس کے بالمقابل ہم فوراً وہ ابھی جو شعر سنایا ہے کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بدلوں کو گنا کرتے ہیں, ٹولہ نہیں کرتے. جناب اسپیکر, اصل معاملہ یہ ہے کہ احترام جمہور صرف ان معاشروں میں ہوتا ہے جہاں قانون کی پاسداری ہوتی ہے, اور قانون کی پاسداری ان معاشروں میں ہوتی ہے جہاں تعلیم کو عام کیا جاتا ہے. ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے عوام کی تربیت کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے اور تعلیم جیسے اہم شعبے کو بھی نظر انداز کیا ہے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم وہ بندے معاشرے میں پیدا نہیں کر سکتے جو توڑوں میں توڑے جا سکتے ہیں. تربیت کون کرتے ہیں؟ ابھی کہا گیا کہ ریاستیں فلاسفر اور دانشوروں کے ذہنوں میں پیدا ہوتی ہیں, اور یہی کام عوام کی تربیت کا, ذہنی تربیت کا, فکری بلندی کا کام ادارے کرتے ہیں, علماء و فضلاء سر انجام دیتے ہیں. ہمیں اصل میں جب سے پاکستان بنا ہے جمہوریت کے لیے ہم گرجتے بہت ہیں, مگر ہم نے جمہوریت کو یہاں برستے کبھی نہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنے